इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ्लेक्सी अकाउंट से जब भी आपके फ्लेक्सी अकाउंट में कोई लॉगिन करता है, कोई अपना फॉर्म फिल करता है या फिर आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, उसको कैसे आप पैबली के थ्रू कनेक्ट करा के एआई सेंसी के थ्रू आप एक डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। तो ये एक मैसेज आया है मेरे पास, जैसे आप देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे क्लाइंट है, तो इनका एक मैसेज आएगा जैसे हे हाय दिस वन एंड इस तरीके से, और बुक योर स्लॉट नाउ। तो इस तरीके से आप कैसे एक मैसेज भेज सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं चलता हूँ अपने फ्लेक्सी के अकाउंट पे। ओके, तो इसके लिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ अपना फ्लेक्सी। ओके, सो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ अपने फ्लेक्सी अकाउंट पे। और जो भी आपका प्रोडक्ट है जो आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं अपने चेकआउट पेज पे जो कार्ड अमेंडमेंट होता है उसके केस में चाह रहा हूँ मैं कि जब कोई कार्ड अमेंडमेंट करे तो उसको एक मैसेज जाए एआई सेंसी के थ्रू। तो मैं यहाँ पर मैंने एक ऑटोमेशन किया हुआ है। तो नॉर्मली कुछ नहीं करना होता आपको। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ पहले। आप जस्ट आएंगे यहाँ पर सेट रूल्स पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट में आपको आना है, सेट रूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऐड सेट प्रोडक्ट रूल क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो मेरे केस में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ये। तो यहाँ पर आप जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 ऑप्शन है, प्रोडक्ट इज परचेज, प्रोडक्ट कार्ड इज अमेंडमेंट। तो मैंने कार्ड इज अमेंडमेंट का किया है। मैं यूज़ कर रहा हूँ वेबहुक, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। एंड पैबली वर्कफ्लो टू मैसेज, मतलब कि अगर पैबली वर्कफ्लो है ये मेरा, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा कि वेबहुक यूआरएल आपको चाहिए एक। तो वेबहुक यूआरएल के लिए हम यूज़ करेंगे पैबली का, क्योंकि नॉर्मली अगर शीट का यूआरएल वगैरह काम नहीं करता इस चीज़ पे, ठीक है। और सीट पे हमको नहीं लाना है डाटा इस केस में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सीधा चलता हूँ अपने पैबली के अकाउंट पे, ठीक है। बेसिकली ये है जो मैंने फ्लो अभी क्रिएट किया हुआ है। तो मैं आपको एक नया फ्लो क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके, तो जब आप नया फुल फ्लो क्रिएट करते हैं तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। मैं ये टेस्ट लिख रहा हूँ, जैसा आई थिंक मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसको यूज़ कर रहे हैं हम। तो जब आप आते हैं किसी नए वर्कफ्लो पे तो आपको ऐसा दिखता है। तो यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको सिलेक्ट करना है वेबहुक बाई पैबली। ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है पहले से, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको सिलेक्ट आप कर लेंगे। आई थिंक देयर इज सम इशू। ओके, ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा कैच यूआरएल, कैच वेबहुक पे, और इसको हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आपका ये कनेक्ट हो जाएगा तो आपको ये वेबहुक आपको फ्लेक्सी के इस सेक्शन में डाल देना है और इसको सेव कर लेना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका वेबहुक यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है हमको कि हमको यहाँ पर एक प्लस पे, इसके आगे आप देखेंगे तो ये प्लस का साइन आएगा और यहाँ पर हमको कनेक्ट करना है एआई सेंसी के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एआई सेंसी लिख लेता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने, और इसको हम चूज़ कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही मैंने एआई सेंसी यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आप पूछ रहा है ऐप इवेंट के लिए पूछ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर सेंड टेम्पलेट मैसेज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा। अब कनेक्ट के लिए मेरे को एक कनेक्शन वो करना पड़ेगा। अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, बिकॉज मेरा ऑलरेडी कनेक्शन है यहाँ पर, मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि आपका नया रहेगा तो आपको नया कनेक्शन क्रिएट करना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी एपीआई की डाल देंगे व्हाट्स एआई सेंसी से, ठीक है। मेरे केस में जब मैंने किया था तो इट वाज नॉट शोइंग एपीआई की, ओके, वो सीधा रीडायरेक्ट कर गया था। ओके, आपके केस में पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी ये एपीआई की मांग रहा है जो आप डायरेक्टली एआई सेंसी से दे सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालनी है एपीआई कीज़, ठीक है। यहाँ पर एपीआई की का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके, ठीक है। तो यहाँ पर एपीआई की आप कॉपी करके यहाँ पर वहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो कनेक्ट हो जाएगा कनेक्शन, ओके, ठीक है। इस तरीके से आपका जो पैबली है वो आपका यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ये चीज़ आप कनेक्ट करते हो दोनों के दोनों, तो मैं आपको अपने एग्जिस्टिंग फ्लो पे ले आता हूँ, ठीक है। तो आपको डाटा पास कराना पड़ेगा। मेरे केस में क्योंकि मैं चेकआउट का कर रहा हूँ तो चेकआउट का जो डाटा रहता है वो काफ़ी लेट में आता है। अगर मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो अराउंड 30 से 32 मिनट लगते हैं इस डेटा को यहाँ पर फैच होने में फ्लेक्सी से, क्योंकि फ्लेक्सी का जो टाइमिंग है वो इतना ही है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी रिस्पॉन्स में आ रखा है मेरा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। तो इस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिलेगा जब कोई पर्सन आपको आपके किसी भी अगर फॉर्म है उसमें डाटा डालेगा तो इस तरीके से आपको शो करेगा।
मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हाइड आउट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वगैरह, ताकि एक प्राइवेसी मेंटेन रहे, ठीक है। और जैसी ही चीज़ें होंगी, ठीक है, तो आप ये रिस्पॉन्स यहाँ पर रिसीव हो चुका है, ठीक है। जैसी ही चीज़ें होंगी आपको इसको क्रॉस कर लेना और आ जाना है एआई सेंसी के ऊपर। यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है, ठीक है। अब क्योंकि एआई सेंसी हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो अब क्या करेंगे, हम एआई सेंसी के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर मैसेजेस जो हमको बनाना है उसके उस मैसेजेस को हम प्रॉपर बनाएंगे एंड देन यहाँ पर से वापस इस चीज़ को मैपिंग करेंगे। तो मैं चलता हूँ सीधा अपने एआई सेंसी के अकाउंट पे, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक मैसेज क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मुझे आ जाना है मैनेज पे और यहाँ पर टेम्पलेट मैसेज पे, और यहाँ पर एक नया मैसेज जनरेट कर लेना है, ठीक है। इसमें मैं ट्राई करूँगा कि यूटिलिटी में आ जाए, बट नाउअडेज इट इज़ नॉट एक्चुअली हैपनिंग, तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू है। अब मैं बता दूँ 3 तरीके के मैसेजेस होते हैं, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। 3 तरीके के मैसेजेस होते हैं, यूटिलिटी, मार्केटिंग एंड ऑथेंटिकेशन। जो हमारा यूज़ केस रहता है एज अ मार्केटर, हमको मोस्टली यूटिलिटी और मार्केटिंग मैसेजेस की ज़रूरत पड़ती है। मार्केटिंग मैसेज थोड़ा सा महंगे होते हैं, थोड़ा सा नहीं काफ़ी महंगे होते हैं, ₹1 पर मैसेज हमको आपको पड़ जाएगा। और यूटिलिटी में क्या होता है कि जो आपका 0.12 पैसे कुछ पड़ता है। यूटिलिटी मैसेज और मार्केटिंग मैसेज में डिफरेंस काफ़ी होता है, क्योंकि मार्केटिंग मतलब आप मार्केटिंग पर्पस पे भेज रहे हो, यूटिलिटी मतलब आप कोई इन्फॉर्मेशन पास करा रहे हो। बट नाउअडेज एवरीथिंग इज गोइंग इनटू मार्केटिंग, तो दैट्स द इशू, ठीक है। टेम्पलेट नेम आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको ठीक लगता है, बट इट शुड बी यूनिक, इट मस्ट बी यूनिक, ताकि हम उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट इमेज और ये टेम्पलेट टाइप, अगर मैं नॉर्मल फ्लैट टेक्स्ट भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि फ़ोटो प्लस टेक्स्ट है, जैसे ये फ़ोटो आ गई प्लस टेक्स्ट है, तो उसके लिए मुझे इमेज ऊपर चूज़ करनी पड़ेगी और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट में क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ हेलो 1 इस तरीके से, और मेरा जो भी मैसेज है थैंक यू फॉर अप्लाइंग, इस तरीके से जो भी मुझे लिखना है, मैंने ये चीज़ें लिखी और अपना मैसेज ख़त्म कर दिया यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, ये वेरिएबल्स होते हैं, मैं आपको बता दूँ, ये वेरिएबल्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। जैसे 1 हो गया और मैं अगर इसको यहाँ पर डालूँ तो ये 2 आ जाएगा। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पर आप जो डेटा है वो मैपिंग कराने का काम आता है। सपोज़ आपने हेलो किया, तो यहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा पर्सन का, हेलो XYZ, हेलो ABC, तो इस तरीके से। तो ये वेरिएबल्स होते हैं। सपोज़ आपने कोई वेबिनार कंडक्ट किया, वहाँ पर जिसकी डेट हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि वीकली वेबिनार होते हैं, तो यहाँ पर ये डेट्स हमेशा वेरिएबल्स सब के थ्रू आप चेंज कर सकते हैं, तो आपको बार बार ये चीज़ अप्रूव नहीं करानी पड़ेगी। और अगर हम इसको स्टार के अंदर ले आते हैं, ठीक है, जैसे यह है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बोल्ड हो जाएगा, मतलब कोई भी टेक्स्ट आप बोल्ड कर सकते हैं। इसके थ्रू आप अपने मैसेजेस को और ज़्यादा कैची बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सैम्पल डाल सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने डाला है 1 2, ओके, हेलो मोहित, थैंक फॉर अप्लाइंग 23 जनवरी। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मैंने नॉर्मली आपको दिखाने के लिए कर दिया है। नाउ चलते हैं इस ऑप्शन पे। अगर फुटर में हमको कुछ डालना है, जैसे लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। बेसिकली इससे एक नीचे में एक छोटा सा हेडलाइन आ जाता है, जिससे कि थोड़ा सा टेंशन ग्रैब हो सकता है, या फिर आप लग सकता है पावर्ड बाय XYZ, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर कॉल टू एक्शन अगर आप देना चाह रहे हैं, जैसे URL में देना चाह रहा हूँ बुक योर स्लॉट, और यहाँ पर मैं URL दे दूँगा जो भी मुझे पुट करना है। XYZ जैसे मेरी वेबसाइट है coaches.navnitunial.com। दिस इज़ लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरा एक लैंडिंग पेज है, और मैं चाह रहा हूँ कि लोग यहाँ पर आएँ, तो ये इस तरीके से ये मैसेज दिखाएगा बुक योर स्लॉट नाउ। जब भी कोई पर्सन इस पर क्लिक करेगा तो मेरी लैंडिंग पेज के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको प्लस दोनों चीज़ें करनी है, क्योंकि अगर आप कोचिंग बिजनेस में, तो डेफिनेटली इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और सपोज़ कीजिए मैं कुछ डाल देता हूँ, अपना नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, आप दोनों भी चीज़ें कर सकते हैं ठीक है। जैसे कॉल टू एक्शन, और यहाँ पर मैं URL डाल देता हूँ, रजिस्टर नाउ। तो ये देखिए 2 बटन आ गए हैं। तो इस तरीके से आप जो भी आपको ठीक लगता है कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप इसको कस्टमाइज़ कर लेंगे, उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करके इसको अप्रूव कराना होगा। अप्रूव कैसे होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ और इसको बैक में ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्कार्ड टेम्पलेट, ओके। पेंडिंग, यहाँ पर पेंडिंग जस्ट दिखाया है, ठीक है। और ये जब आपका मैसेजेस आप सबमिट करोगे तो ये पेंडिंग में दिखाएगा, और जैसे ही अप्रूव हो जाएंगे तो ये अप्रूव्ड में आपके मैसेजेस दिखाना स्टार्ट कर देगा, जैसे ये है, ठीक है। देखिए आप सारे के सारे मैसेजेस मार्केटिंग में अप्रूव हो रखे हैं। तो ये चीज़ है इस तरीके से, ठीक है।
अब बात आती है जब आपने मैसेज सेट कर दिया, अब क्या करना है? अब हम सीधा डायरेक्टली कैंपेन पे जाएँगे और एक हम कैंपेन लॉन्च कर लेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पर और यहाँ पर हमको एपीआई कैंपेन पे सेट करना है और टेस्ट करना है, ठीक है? अपनी जो भी हमने अपनी टेम्पलेट अप्रूव कराई है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे कि ये मैंने एक टेम्पलेट मैंने डाल दिया है और मैं इसको सेट लाइव पे कर लूँगा। तो जैसे ही सेट लाइव पे करूँगा तो ये लाइव हो जाएगा। मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कैंपेन हमारे लाइव हो रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप लाइव करेंगे तो ये देखिए लाइव हो रखा है यहाँ पर हमारा कैंपेन, तो ऐसा हो जाएगा। ओके, सीधा आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो कैंपेन है अब यहाँ पर लाइव हो चुका है और यहाँ पर हमारा मैसेज जो है हमने क्रिएट किया था वो भी आ चुका है। अगर पॉज़ करना है आपको इस कैंपेन को तो यहाँ से आप पॉज़ कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। तो ये चीज़ें हो गई। अब जब हमने कैंपेन रेडी कर दिया, सब कुछ कर दिया, हमारा क्या काम है? हमको यहाँ से कैंपेन अपना कॉपी करना है और आ जाना है इस पैब्लिक के ऊपर, ठीक है? जो हम अपना ऑटोमेशन फ्लो क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर हम कैंपेन नेम लिख देंगे। जैसे कैंपेन नेम लिख दिया हमने और यहाँ पर हमको डेटा मैपिंग करनी पड़ेगी। अब जो हमको यहाँ पर रिसीव हुआ है पैब्लिक के ऊपर। मोबाइल नंबर के ऊपर आप मोबाइल नंबर मैच कराएंगे, ठीक है? नेम के ऊपर नेम एंड सोर्स आप कार्ड अबंडमेंट दे सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि ताकि हमारे पास एआई सेंसी के ऊपर पता चले कि आ कहाँ से रहा है डाटा। एंड यहाँ पर आपको टेम्पलेट पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको याद होगा तो मैंने जिक्र किया था, बात करी थी कि आप 1-2 पुस्तक के अंदर डालते हैं, ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, ठीक है? तो वो वेरिएबल डाटा होता है, तो वो वेरिएबल डाटा यहाँ पर सेट होता है, ठीक है? फर्स्ट नेम, इस तरीके से आप अपने जो भी डाटा है वो वेरिएबल्स के थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करा सकते हैं। दूसरा अब यहाँ पर आता है यूआरएल। जो आपको याद होगा कि मैंने इमेज आपको बताया था कि इमेज प्लस अगर हम करना चाह रहे हैं कि इमेज प्लस एक टेक्स्ट जाए, ठीक है? इमेज प्लस टेक्स्ट टाइप का मैसेज जाए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके के मैसेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैनेज पे गए और यहाँ पर जितने भी हमारे मैसेजेस हैं अप्रूव, ठीक है? तो यू वुड फाइंड कि देखिए इस तरीके का, तो ये इमेज प्लस जो मैसेज है इस तरीके से इमेज प्लस टेक्स्ट का। तो इस केस में जहाँ पर हम इस तरीके का मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है? वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है पैब्लिक के ऊपर यूआरएल की और फाइल नेम की। तो ये कहाँ से आएंगे? तो इसके लिए अगेन हम जाएंगे एएसएनसी के ऊपर, ठीक है? और कैंपेन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम लॉन्च न्यू कैंपेन कर लेंगे एंड ब्रॉडकास्ट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। तो और यहाँ पर हम टेस्ट करके मैं लिख लेता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, ठीक है? मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स सी, ओके? और इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर टेम्पलेट पूछेगा और हमको एक ऐसी टेम्पलेट चूज़ करनी पड़ेगी जिसके ऊपर इमेज भी लगी हुई है। नाउ इट्स आस्किंग फॉर द पैरामीटर्स। तो हम यहाँ पर मैं कुछ छेड़खानी नहीं करने वाला, बिकॉज हमारा इंटेंशन यहाँ पर ये है कि हम इमेज हमको चाहिए, राइट? तो यहाँ पर अपलोड फ्रॉम द गैलरी आप क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे जो भी आपको इमेज अपलोड करनी है मैसेज के ऊपर। तो अब जैसे ही अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा और जैसे ये शो होता है, एग्जाम्पल के तौर पर ये इमेज है, इसका मैं कॉपी कर दूंगा लिंक, ठीक है? और पैब्लिक के ऊपर यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा, ओके? अब नाम आता है फाइल नेम का, तो मैं फाइल नेम के लिए वापस आता हूँ, इस पर इसको शो करता हूँ, यहाँ पर फाइल नेम आ जाएगा और इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। और जैसी चीज़ें करेंगे हम, ठीक है? यहाँ पर आप सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे या सेव पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मोबाइल नंबर हटा के आप अपना मैनुअली मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है? मैं वो चीज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अभी काफ़ी टाइम तक मैंने इस ऑटोमेशन पे वर्क किया है, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग ताकि चीज़ें बिगड़ जाए। बट यहाँ पर अपना मैनुअली आप मोबाइल नंबर डाल के टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से मैसेज आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपको सक्सेस दिखा देगा, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है? और यहाँ पर आप सेव कर लेंगे, ठीक है? जैसे मैंने अभी कर लिया और इस तरीके से आपको जो पूरा ऑटोमेशन है वो सेट हो जाएगा। आई बिलीव आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। मेनली इंटेंशन ये है कि जो भी आप फ्लो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो आप आसानी से कर सकें। यही डाटा आप पास करा सकते हैं किसी शीट के ऊपर। सपोज़ आपको यही डाटा शीट के ऊपर चाहिए तो ये शीट के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से आप कुछ भी मतलब शीट पे क्लिक करके कर सकते हैं। वैसे ही आप अलग अलग इस तरीके के अपने लिए ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारा जो मेन मोटिव था इस वीडियो का कि कैसे ही चीज़ें करनी है वो हमारा पूरा हो चुका है। तो अगर आपको इस तरीके के ऑटोमेशन क्रिएट करना है, काफ़ी दिक्कत आ रही है
डेफ़िनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे साथ एक कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको हेल्प करेंगे इस तरीके का ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम एंड अगर आप अपने बिज़नेस को स्केल करना चाहें तो अभी हमारे साथ आप कॉल बुक कर सकते हैं वेयर वी वुड गिव यू अ फ्री कंसल्टेशन एंड डिस्कवरी कॉल, जहाँ पर आपके लिए एक प्रॉपर हम प्लानिंग करके देंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।